Good morning everyone. 11th Commerce English Medium BA chapter number 8. Now the concept is borrowed fund. इसके पहले हमने देखा था plugging back of profit का. Now in this fund first point is debentures. When company requires more capital, then company issues debentures to raise borrowed capital. Whenever company have a more demand for capital from the market, then they issues the debentures on behalf of shares. Debentures, it is a liability of a company, and buyers of debentures like debenture holders are creditor of the company. Debenture, it is a liability of the company, so the debenture holders and the buyers of the debenture, it's called the creditor of the company. फ्यूचर में टाइम पीरियड पूरा होने के बाद हमें उन्हें मनी का पेमेंट करना पड़ेगा. Debenture holder are paid interest at a pre-decided rate and at a specific time period, and at the end of pre-decided time limit, money is returned or transferred into a shares as per conditions. Debentures are conditionals. So इनका जो डिविडेंड डिसाइड किया जाता है एज पर द टाइम पीरियड एंड एज पर द रेशियो. कंपनी कैन लाइबल फॉर द पेमेंट ऑफ डिविडेंड, बट जितना टाइम पीरियड डिबेंचर्स का टाइम पीरियड पूरा होने पर आपको उसकी फुल अमाउंट भी उसको रिटर्न करना पड़ेगा. सेकेंड थिंग, अगर क्लोजेस के अंदर दे करके रखा है कि डिबेंचर्स आर कन्वर्टेड इनटू द शेयर्स, तो फाइनली उनका टाइम पीरियड पूरा होने के बाद डिबेंचर्स किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, शेयर्स के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे. एंड नाउ द पर्सन हु इज द बायर ऑफ डिबेंचर्स नोन एज डेटर एंड ओनर ऑफ द कंपनी. सो पूरा का पूरा चेंज हो जाता है, बट इट इज़ अ डिपेंडेंट ऑन कंडीशंस. दिस इज अ इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ सेटिस्फाइंग कंपनीज रिक्वायरमेंट फॉर अ लॉन्ग टाइम मीडियम टर्म फाइनेंस. इफ यू वॉन्ट्स टू अ long term and more than long term finance, so debentures are more capable and more useful against the shares. When debentures are issued, trustees are appointed for the protections of interest of debenture holders, who protect the interest of debenture holder as per trust deed. एक एग्रीमेंट होता है, एग्रीमेंट के ज़रिए डिबेंचर होल्डर के सारे जो इंटरेस्ट होते हैं, ह्यूमन से उनकी जो रिक्वायरमेंट होती है उसको प्रोटेक्शंस दिया जाता है. सो जस्ट लाइक अ ट्रस्टीज आर अपॉइंटेड फॉर द प्रोटेक्शंस ऑफ इंटरेस्ट ऑफ डिबेंचर होल्डर, उनके लिए भी डायरेक्टर्स या इन शॉर्ट में कहा जाए पर्सन्स अपॉइंट किए जाते हैं जो उनके ट्रस्ट के लिए कामकाज करते हैं. Now the characteristics. First, creditor of the company. Debenture, it is a debt of company, it is a liability of company, so debenture holders are the creditor of the company. कंपनी की लाइबिलिटीज़ होती है, फर्स्ट हमें पे करना पड़ता है शेयर्स कैपिटल के पहले. सो इट इज़ अ डेप्ट ऑफ कंपनी एंड द डिबेंचर होल्डर आर नोन एज क्रेडिटर ऑफ द कंपनी. सेकेंड वन, फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन द डिबेंचर होल्डर्स आर पेड इंटरेस्ट एट अ प्री डिसाइडेड रेट एंड टाइम. जो टाइम पीरियड और जो रेट डिसाइड किया गया है उसी रेट से आपको इंटरेस्ट पे किया जाएगा. देयर इज़ नो चेंज, इट इज़ अ पे एज पर द एग्रीमेंट. नेक्स्ट आता है चार्ज एंड बर्डन ऑन एसेट्स. फॉर प्रोटेक्शंस ऑफ मनी ऑफ डिबेंचर होल्डर, कंपनी क्रिएट्स अ चार्ज एज अ सिक्योरिटी ऑन इट्स एसेट्स in favor of debenture holders, means company can issue this assets. In short, here we can burden on the assets. जब भी आप डिबेंचर मार्केट के अंदर इशू करते हैं, डिबेंचर होल्डर जो उसको परचेस करता है उन्हें फ्यूचर में अपनी कैपिटल की सिक्योरिटी चाहिए होती है. व्हाट्स द गारंटी फॉर द रिटर्निंग ऑफ द कैपिटल? दैट्स वाई द कंपनी कैन मॉर्टगेज देयर कैपिटल और assets against the money of debentures. So what, डिबेंचर होल्डर को कंपनी की तरफ से सिक्योरिटी मिलती है. अगर कंपनी पे नहीं कर पाती है तो एसेट्स को सेल करके आप अपनी मनी का पेमेंट कर सकते हैं. नेक्स्ट आता है नेसेसिटी. इट इज़ अ यूजफुल टूल टू सेटिस्फाई द नीड्स ऑफ लॉन्ग टर्म एंड मीडियम टर्म फाइनेंस. इट इज़ अ यूजफुल टूल्स
टू सेटिस्फाई द नीड्स ऑफ लॉन्ग टर्म एंड मीडियम टर्म फाइनेंस। जब भी आपको लॉन्ग टर्म मीन्स मोर देन 10 years एंड मिड टर्म मोर देन 5 years फाइनेंस की ज़रूरत पड़ती है, दैन इट इज़ अ वेरी यूजफुल थिंग्स। नेक्स्ट आता है रजिस्ट्रेशन एज अ स्टॉक एक्सचेंज। If debenture is listed at a stock market, then it can be sold or purchased. Whenever it is registered in the market, normally person can easily shares and debentures, sells in the market and purchase in the market. So first things, it is a registered in the stock exchange. इसका कंपनी के ज़रिए रजिस्ट्रेशन नेसेसरी होना चाहिए। नेक्स्ट आता है रीपेमेंट। At the end of time limit, the entire amount of debentures are repaid either once at a time or as per the agreement by the installment. सपोज डिबेंचर का जो टाइम पीरियड है वो 10 years का फिक्स करके रखा गया है कि 10 years के बाद हम आपको वो अमाउंट आपके पूरी की पूरी रिटर्न कर देंगे। व्हेन द टाइम पीरियड इज एंडेड, लास्ट ईयर आता है तो उस टाइम पे या तो आपको 100% डिबेंचर होल्डर्स को अमाउंट पे करनी पड़ती है। अगर आप कैपेबल नहीं हैं सारा का सारा अमाउंट पे करने में, देन यू कैन पे इन द इंस्टॉलमेंट, बट फर्स्ट कंडीशन इज अप्लाई, इंस्टॉलमेंट 10 years के बाद स्टार्ट नहीं होते, वो पहले हो जाता है। सपोज यू आर कैपेबल फॉर द पेमेंट ऑफ 25% each year, तो आपके इंस्टॉलमेंट कैसे होंगे कि आपके इंस्टॉलमेंट इस तरीके से डिसाइड किए जाएंगे कि 10 year के अंदर वो सारे के सारे इंस्टॉलमेंट फिनिश हो जाएं। सपोज पर्सन 25% करके पे करना चाहता है तो 7 year से उसका शुरू हो जाएगा। 7 year में 25% आप पे करेंगे, सेकेंड इंस्टॉलमेंट 25% का 8 year में पे करेंगे, 9th year के अंदर हम 25 करेंगे, 75 हो गया। लास्ट 25% हम कब पे करते हैं? लास्ट 10 years के अंदर। सो व्हाट, यहाँ पर जो टाइम पीरियड होता है उस टाइम पर आपके सारी की सारी जो अमाउंट है वो डिबेंचर होल्डर को रिटर्न मिल जानी चाहिए। उसके बाद इंस्टॉलमेंट नहीं होता है, उसके पहले इंस्टॉलमेंट होता है। एंड लास्ट पॉइंट सेज दैट first preference for the payment because it is a debt of the company, so company have a liable for the first payment to debenture and debenture holder, as a debentures are debt of the company, so at the time of liquidations along with third party debt the money of debentures are paid. कंपनी सबसे पहले अपनी लाइबिलिटीज़ पे करती है, बैंक शेयर कैपिटल्स की जो वैल्यूशंस होते हैं उसको पे करती है। सो व्हाट, इट इज़ अ one types of debt and company pays first. These are the characteristics of debentures. Now इतना आपको करना है। Thank you so much.